राम रावण के दामाद थे तो लड़ाई क्यों हुई, और सीता थी लक्ष्मण की बहन तो भौजाई कैसे हुई। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपके सामने रामायण की एक ऐसी रहस्यमयी और रोचक पहेली लेकर आया हूं जो आपके मन में कई सवाल खड़े कर देगी। यह पहेली है, अगर राम रावण के दामाद थे तो फिर उनमें युद्ध क्यों हुआ, और अगर सीता लक्ष्मण की बहन थी तो वह उनकी भाभी कैसे बन गई। दोस्तों, यह सुनकर आपके दिमाग में उलझन हो रही होगी, आखिर राम रावण के दामाद कैसे बने। अगर दामाद थे तो ससुर और दामाद के बीच वैर क्यों हुआ, और दूसरी बात, अगर सीता लक्ष्मण की बहन थी तो वह भाभी कैसे बन गई। इस पहेली का रहस्य आज हम इस वीडियो में खोलेंगे। मैंने संतों, महात्माओं और विद्वानों से जो ज्ञान प्राप्त किया उसे मैं सरल और रोचक ढंग से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। लेकिन कथा शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि रामायण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी कथा अधूरी छोड़ना पाप के समान है। इसलिए इस कथा को अंत तक सुने, और अगर आप मेरी तरह श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिए। तो चलिए, राम रावण के दामाद थे तो लड़ाई क्यों हुई, सीता थी लक्ष्मण की बहन तो भौजाई कैसे हुई। इस पहेली को हम एक ज्ञानवर्धक कथा के माध्यम से समझते हैं। प्रिय दर्शकों, प्राचीन काल की बात है। विमलपुर नामक एक गांव में सूरजदास नाम का एक किसान रहता था। वह किसान बड़ा ही निर्धन था। उसके परिवार को 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब हो पाती थी। किसी तरह सूरजदास का परिवार गरीबी में अपना जीवन गुजार रहा था। कुछ दिनों बाद सूरजदास के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र को पाकर सूरजदास और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुए। उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि शादी के कई वर्षों बाद उनके आंगन में संतान की किलकारी गूंजी थी। जब आसपास के लोगों को पता चला कि सूरजदास के घर पुत्र का जन्म हुआ है तो पड़ोस के लोग और नाते रिश्तेदार सूरजदास की पत्नी को बधाई देने उसके घर आने लगे। सूरजदास के घर में जश्न का माहौल था, खूब खुशियां मनाई जा रही थीं। तभी एक सिद्ध महात्मा भिक्षा मांगने के लिए सूरजदास के द्वार पर आए और आवाज लगाने लगे, भिक्षाम देई। सूरजदास के घर में आज खुशी का दिन था। उसने जब साधु महाराज को द्वार पर खड़ा देखा तो वह घर से बाहर आया और बोला, हे महात्मा, आज आप बड़े शुभ अवसर पर मेरे घर पधारे हैं। कृपया अंदर चलिए, कुछ जलपान ग्रहण कीजिए और मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए। बहुत दिनों बाद मेरे घर में संतान ने जन्म लिया है। सूरजदास बार बार विनती करता रहा। महात्मा जी मना न कर सके और घर के अंदर आ गए। सूरजदास और उसकी पत्नी ने बड़े श्रद्धा भाव से महात्मा जी को भोजन कराया। भोजन के बाद सूरजदास बोला, हे गुरुदेव, यह मेरा पुत्र है। कृपया इसे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि इसके जीवन में कभी दुख तकलीफ ना आए। जैसे ही साधु महाराज बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाते हैं, उनकी दृष्टि शिशु के हाथ पर पड़ती है। बच्चे के हाथ पर एक विशेष चिन्ह देखकर साधु महाराज कुछ सोचने लगते हैं। सूरजदास ने जब साधु को विचार मग्न देखा तो पूछा, हे प्रभु, क्या बात है? मेरे पुत्र को देखकर आप किस चिंता में पड़ गए? सब कुशल मंगल तो है ना? साधु महाराज बोले, बेटा, चिंता की कोई बात नहीं, सब कुशल मंगल है। तुम्हारा पुत्र बड़ा ही भाग्यशाली है। इसके हाथ का यह चिन्ह संकेत करता है कि इसके भाग्य में राजयोग लिखा है। यह 16 वर्ष की आयु में ही एक नगर का राजा बन जाएगा। यह सुनकर सूरजदास को विश्वास न हुआ। वह बोला, महाराज, यह कैसे संभव है? एक गरीब का पुत्र भला राजा कैसे बन सकता है? महात्मा जी समझाते हुए बोले, बेटा, ईश्वर की इस सृष्टि में सब कुछ संभव है। इस बालक ने पिछले जन्म में ऐसा पुण्य कर्म किया है जिसके फलस्वरूप इसे इस जन्म में राज्यपाट प्राप्त होगा। आगे समझाते हुए महात्मा जी बोले, जैसे ही तुम्हारा पुत्र 16 वर्ष का होगा, इस नगर के राजा की इकलौती पुत्री से इसका विवाह होगा। विवाह के बाद राजा की धन दौलत और गद्दी पर तुम्हारे पुत्र का अधिकार हो जाएगा। ये सब मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, इस बच्चे की हथेली की रेखाएं यह बता रही हैं। मित्रों, साधु महाराज की यह बात सुनकर सूरजदास और उसकी पत्नी को बड़ी खुशी हुई कि उनके घर में कोई साधारण संतान नहीं, बल्कि एक राजा ने जन्म लिया है। जब यह खबर नगरवासियों को पता चली कि सूरजदास का पुत्र एक दिन इस नगर का राजा बनेगा,
तो दूर दूर से लोग उनके पुत्र के दर्शन के लिए आने लगे। इधर उस नगर का राजा, जिसकी पुत्री के साथ साधु ने विवाह की भविष्यवाणी की थी, वह शिकार खेलने जंगल गया। जंगल में उसकी दृष्टि एक हिरण पर पड़ी। हिरण देखकर राजा ने अपना घोड़ा उसके पीछे दौड़ाया। पीछा करते करते वह बहुत दूर निकल गया। उसके साथ के सैनिक भी पीछे छूट गए। काफी देर तक हिरण का पीछा करने के बाद भी वह शिकार न कर सका, क्योंकि घने जंगल में हिरण उसकी नजरों से ओझल हो गया। शिकार के पीछे लगे लगे राजा को बहुत देर हो चुकी थी। प्यास के मारे उसका गला सूखने लगा। पानी की तलाश में उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, पर कोई जलस्रोत नजर न आया। आगे बढ़ते हुए उसे एक गांव दिखाई दिया। मित्रों, यह वही गांव था जहां सूरजदास के घर में पुत्र ने जन्म लिया था। गांव के नजदीक पहुंचते ही राजा को एक कुटिया नजर आई, जहां एक साधु ध्यान मग्न बैठे थे। राजा उनके पास गया, प्रणाम किया और बोला, हे महाराज, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। यदि कुछ जल मिल जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु बोले, राजन, थोड़ा प्रतीक्षा करें, मैं आपके लिए जल लाता हूं। इतना कहकर साधु कुटिया के अंदर गए और जल से भरा लोटा लेकर आए। राजा ने जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। जैसे ही वह चलने को हुआ, उसकी नजर उन लोगों पर पड़ी जो सूरजदास के पुत्र के दर्शन के लिए जा रहे थे। राजा ने साधु से पूछा, हे गुरुवर, इतने लोग एकत्र होकर कहां जा रहे हैं? साधु बोले, राजन, ये लोग उस किसान के घर जा रहे हैं जहां हाल ही में एक पुत्र का जन्म हुआ है। राजा ने पूछा, महात्मा जी, उस बच्चे में ऐसी क्या विशेषता है कि सभी उसके दर्शन को जा रहे हैं? साधु बोले, राजन, उस बच्चे के हाथ पर एक नीला निशान है जो संकेत देता है कि वह इस राज्य का राजा बनेगा। यह सुनकर राजा बोला, महात्मा जी, यह सब झूठी बातें हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं इस राज्य का राजा हूं, भला मैं एक गरीब किसान के पुत्र को अपने राज्य का राजा क्यों बनाऊंगा? साधु बोले, राजन, कोई इंसान न तो किसी को राजा बना सकता है, न रंक। बनाने और बिगाड़ने वाला तो कोई और है। रही बात उस किसान के पुत्र की, तो मैं आपको बता दूं कि 16 वर्ष बाद उसका विवाह आपकी इकलौती पुत्री से होगा। विवाह के बाद वह इस नगर का राजा बन जाएगा। राजा ने कहा, महात्मा जी, कौन पुत्री? मेरे तो कोई संतान ही नहीं, फिर आपकी भविष्यवाणी कैसे सच हो सकती है? साधु बोले, राजन, 1 वर्ष बाद आपकी रानी की कोख से एक कन्या जन्म लेगी। उसी कन्या के साथ इस किसान के पुत्र का विवाह होगा। यह सुनकर राजा खुश भी हुआ और दुखी भी। खुश इसलिए क्योंकि उसे संतान की प्राप्ति होने वाली थी। दुखी इसलिए क्योंकि उसकी पुत्री का विवाह एक गरीब किसान के पुत्र से होने की बात उसे स्वीकार न थी। राजा मन ही मन सोचने लगा, एक साधारण किसान का पुत्र मेरा दामाद कैसे बन सकता है? मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। राजा ने साधु से कहा, महात्मा जी, आपको क्या लगता है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह एक साधारण किसान के पुत्र से कर दूंगा? साधु बोले, राजन, जो भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता। विधाता का लिखा पत्थर की लकीर है। राजा को अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड था। वह बोला, महात्मा जी, चाहे कुछ भी हो, मैं अपनी पुत्री का विवाह उस 2 कौड़ी के किसान के पुत्र से नहीं होने दूंगा। मैं विधाता के लिखे को भी मिटा दूंगा। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, मैं यही हूं, आप भी यही हैं। समय आने पर देखते हैं कि क्या होता है। राजा ने कहा, ठीक है महात्मा जी, समय आने दो, फिर देखना। इतना कहकर राजा साधु को प्रणाम कर अपने घोड़े पर सवार होकर महल को चल दिया। महल पहुंचकर राजा सोचने लगा, ऐसा क्या करूं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मुझे ऐसी स्थिति ही नहीं आने देनी चाहिए कि अपनी पुत्री का विवाह उस किसान के पुत्र से करना पड़े। पूरी रात सोचने के बाद उसे एक युक्ति सूझी। अगले दिन राजा ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और विमलपुर गांव में गया। गांव वालों से पूछकर सूरजदास के घर का पता लिया। घर पहुंचकर उसने आवाज लगाई, कोई है? हमें कुछ दान दो, हम भूखे ब्राह्मण हैं। सूरजदास बाहर आया, ब्राह्मण को प्रणाम किया और बोला, हे महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? ब्राह्मण बने राजा ने कहा, हमें कुछ दान दे दो, हम दूर से आए हैं। फिर बोला, मैं भाग्य भी देखता हूं। मुझे लगता है कि तुम्हारे घर में एक पुत्र है जिसके दाएं हाथ में नीला निशान है।
सूरजदास बोला, हाँ बाबा। ब्राह्मण ने कहा, हम सब जानते हैं, अपने पुत्र को हमें दिखाओ। सूरजदास अपने पुत्र को लाकर ब्राह्मण को दिखाने लगा। ब्राह्मण बोला, यदि यह पुत्र तुम्हारे पास रहेगा तो 16 वर्ष बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि तुम इसे किसी को दान कर दो तो 16 वर्ष बाद यह तुम्हें लौट आएगा। यह सुनकर सूरजदास रोने लगा और बोला, बाबा, हम अपने बच्चे को अपने से अलग नहीं कर सकते। ब्राह्मण बोला, यदि तुम इसे किसी और को नहीं देना चाहते तो मुझे दे दो, 16 वर्ष बाद मैं इसे लौटा दूंगा। राजा ने आगे समझाया, भाई, मैं तुम्हारा बच्चा हमेशा के लिए थोड़े मांग रहा हूं, जब तक यह 16 वर्ष का ना हो तब तक के लिए मांग रहा हूं, इसमें ही इसके जीवन की रक्षा है। सूरजदास को राजा की बातों में सच्चाई नजर आई। वह अपनी पत्नी के पास गया और बोला, भाग्यवान, हमारे द्वार पर एक दयालु ब्राह्मण आए हैं। वे कहते हैं कि यदि यह बच्चा हमारे पास रहेगा तो 16 वर्ष बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। पत्नी पहले मना करती है, पर जब सूरजदास बताता है कि ब्राह्मण बच्चे को केवल कुछ वर्षों के लिए लेना चाहते हैं तो वह भी सहमत हो जाती है। दोनों अपने पुत्र को लेकर बाहर आए और ब्राह्मण को देते हुए बोले, हे ब्राह्मण देव, हम अपना बच्चा आपको दे देंगे, पर एक शर्त है। ब्राह्मण ने पूछा, क्या शर्त है? सूरजदास की पत्नी बोली, जब मेरा बेटा 16 वर्ष का हो जाए तो आपको इसे वापस करना होगा। राजा बोला, मुझे तुम्हारी सभी शर्तें मंजूर हैं, अब अपना बच्चा मुझे सौंप दो। इस प्रकार सूरजदास दंपति ने अपने नवजात शिशु को ब्राह्मण बने राजा को सौंप दिया। राजा खुशी खुशी बच्चे को लेकर चल दिया। वह एक नदी किनारे पहुंचा और सोचा, मैं इस बच्चे का गला दबाकर इसका काम तमाम कर दूं, फिर इसकी लाश को नदी में बहा दूं। पर बच्चे का मासूम चेहरा देखकर राजा का मन बदल गया। वह सोचने लगा, इस मासूम की हत्या का पाप क्यों लूं? इसके लिए मुझे नरक में भी जगह न मिलेगी। काफी सोचकर राजा ने निर्णय लिया कि वह बच्चे को एक लकड़ी के संदूक में बंद करके नदी में बहा देगा। उसने ऐसा संदूक तैयार किया जिसमें बच्चे को सांस मिलती रहे और वह डूबे नहीं। बच्चे को संदूक में रखकर उसने नदी में बहा दिया और अपने महल को लौट गया। राजा सोच रहा था कि संदूक गहरी नदी में डूब जाएगा और बच्चे की मृत्यु हो जाएगी, पर मित्रों, वह संदूक बहता हुआ एक अन्य नगर के किनारे जा पहुंचा। उस नगर का एक धनवान सेठ, जिसका नाम वैभव दास था, रोज सुबह नदी में स्नान करने आता था। उस दिन उसने नदी में बहता संदूक देखा। संदूक खोलकर देखा तो उसमें एक नवजात शिशु बड़े आराम से लेटा था। वैभव दास ने बच्चे को सीने से लगाया और सोचा, मैं रोज गंगा स्नान करता हूं, मां गंगा ने मुझे यह बच्चा भेंट किया है। वह बच्चे को लेकर अपनी पत्नी के पास गया और सारा घटनाक्रम बताया। सेठानी ने मां गंगा को धन्यवाद दिया और बच्चे को दुलारने लगी। वैभव दास और उनकी पत्नी ने उस बच्चे का खूब लाड़ प्यार से पालन पोषण किया, उसे पढ़ाया लिखाया और योग्य बनाया। इस तरह 16 वर्ष बीत गए और वह बच्चा अब एक युवा बन चुका था। एक दिन वह युवा अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। तभी उस नगर के राजा की सवारी निकली। उसी समय एक छोटा बच्चा काफिले के सामने आ गया। वैभव दास के पुत्र ने उसे देखा और तेजी से दौड़कर उस मासूम को बचा लिया। मित्रों, जिस राजा का काफिला था वह वही राजा था जिसने सूरजदास के पुत्र को नदी में बहाया था। राजा की नजर उस युवा के हाथ के नीले निशान पर पड़ी। वह समझ गया कि यह वही लड़का है। उसने काफिले को रुकवाया और सैनिकों से बोला, उस लड़के को पकड़ कर लाओ, मैं उसकी बहादुरी के लिए उसे इनाम दूंगा। सैनिक वैभव दास के पुत्र को राजा के सामने ले आए। युवा ने प्रणाम किया और पूछा, आप कौन हैं और मुझे क्यों बुलाया? राजा बोला, बेटा, मैं पड़ोस के राज्य का राजा हूं। तुम्हारी बहादुरी के लिए मैं तुम्हें पुरस्कार देना चाहता हूं। पहले कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। तुम्हारा गांव कौन सा है? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? और तुम्हारे हाथ का यह नीला निशान क्या है? युवा बोला, हे राजन, मैं पड़ोस के गांव में रहता हूं। मेरे पिता वैभव दास एक धनवान सेठ हैं। यह निशान बचपन से मेरे हाथ पर है। आप यह सब क्यों पूछ रहे हैं? राजा ने कहा, बस ऐसे ही।
मैं तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहता हूं, क्या तुम मुझे अपने घर ले चलोगे? युवा बोला, क्यों नहीं राजन, यह हमारा सौभाग्य होगा। राजा वैभवदास के घर गया। वैभवदास ने पूछा, महाराज आप किस प्रयोजन से आए हैं? राजा बोला, सेठ जी, मैं आपके पुत्र की बहादुरी का कायल हूं। आज इसने एक मासूम की जान बचाई। वैभवदास का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। वह बोला, हां महाराज, मेरा बेटा बचपन से बहादुर है। जब से यह हमें मिला, हमारे घर में बरकत है। राजा ने पूछा, मिलने से आपका क्या मतलब? वैभवदास बोला, महाराज, यह मेरा असली बेटा नहीं, यह मुझे नदी किनारे एक संदूक में मिला था। यह सुनकर राजा चिंता में पड़ गया। उसने कहा, सेठ जी, मुझे अपनी पुत्री की सुरक्षा के लिए ऐसे बहादुर युवकों की जरूरत है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं इसे अपने यहां नौकरी पर रखना चाहता हूं। वैभवदास सहमत हो गया। राजा ने एक चिट्ठी लिखी, लिफाफे में बंद किया, उस पर अपनी मोहर लगाई और युवा से बोला, बेटा, मैं किसी काम से दूसरे राज्य जा रहा हूं। तुम यह चिट्ठी लेकर मेरे महल जाओ। रानी इसे पढ़कर तुम्हें नौकरी दे देगी। राजा अपने काफिले के साथ आगे बढ़ गया। वैभवदास का पुत्र राजा के नगर की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह एक घने जंगल में भटक गया और डाकुओं के अड्डे पर पहुंच गया। वहां उसे एक झोपड़ी नजर आई। उसने सोचा, रात यहीं बिताता हूं। झोपड़ी के अंदर सीढ़ियां थीं जो एक आलीशान महल की ओर जाती थीं। वहां एक बूढ़ी महिला खाना बना रही थी। उसकी नजर युवा पर पड़ी। वह बोली, बेटा, तुम कौन हो? बिना इजाजत यहां कैसे आए? युवा ने सारा घटनाक्रम बताया और बोला, मैया, मैं रास्ता भटक गया हूं। यदि आप मुझे एक रात ठहरने दें तो आपकी कृपा होगी। बूढ़ी महिला बोली, बेटा, यह डाकुओं का अड्डा है। यदि उन्हें पता चला तो वे तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। युवा बोला, मैया, रात हो चुकी है। जंगल में जंगली जानवर मुझे मार डालेंगे। कृपया मुझे रास्ता दिखाएं। महिला को दया आ गई और उसने रात गुजारने की अनुमति दे दी। कुछ देर बाद डाकू आए। उनकी नजर सोए हुए युवा पर पड़ी। उन्होंने पूछा, अम्मा, ये कौन है? महिला बोली, यह नेकदिल लड़का है। नौकरी की तलाश में राजा का पैगाम लेकर जा रहा है। यह रास्ता भटक कर यहां आ गया। एक डाकू बोला, मैं इसकी तलाशी लेता हूं। तलाशी में उसे राजा की चिट्ठी मिली। चिट्ठी पढ़कर वह बोला, छी, हमारा राजा कितना नीच है। बूढ़ी महिला ने पूछा, बेटा, चिट्ठी में क्या लिखा है? डाकू बोला, अम्मा, चिट्ठी में लिखा है कि रानी, जैसे ही यह लड़का तुम्हारे पास पहुंचे, इसे मारकर कहीं दूर फेंक दो। यह काम मेरे आने से पहले हो जाना चाहिए। यह सुनकर बूढ़ी महिला ने कहा, कितना दुष्ट राजा है। उसने डाकुओं से कहा, इस चिट्ठी को बदल दो। नई चिट्ठी में लिखो कि यह लड़का नेक और बुद्धिमान है। रानी, मेरे आने से पहले इसका विवाह राजकुमारी से करवा देना। डाकुओं ने नई चिट्ठी लिखी, लिफाफे में डाली और युवा की जेब में रख दी। सुबह बूढ़ी माता ने युवा को जगाया और बोली, बेटा, सुबह हो गई, अब तुम जा सकते हो। युवा ने प्रणाम किया और राजमहल की ओर चल पड़ा। महल में उसने रानी को चिट्ठी दी। रानी ने चिट्ठी पढ़ी, जिसमें लिखा था, यह लड़का नेक और बुद्धिमान है। मेरे आने से पहले इसका विवाह राजकुमारी से करवा दो। रानी ने सोचा, महाराज को इस लड़के में क्या खूबी दिखी? पर चिट्ठी पर राजा के हस्ताक्षर और मोहर देखकर उसने तुरंत पंडित बुलवाए और राजकुमारी का विवाह उस युवा से करवा दिया। कुछ दिनों बाद राजा अपने नगर लौटा। उसे लग रहा था कि रानी ने लड़के को मार दिया होगा, पर जब उसने अपनी गद्दी पर उस युवा को देखा तो वह स्तब्ध रह गया। उसे पता चला कि उसकी पुत्री का विवाह उसी लड़के से हो गया जिसकी भविष्यवाणी साधु ने की थी। क्रोध में आकर राजा ने रानी से पूछा, मैंने इस लड़के को मारने का आदेश दिया था, तुमने इसका विवाह राजकुमारी से क्यों कर दिया? रानी बोली, महाराज, मैंने वही किया जो चिट्ठी में लिखा था। राजा ने चिट्ठी पढ़ी और देखा कि उसमें कुछ और ही लिखा था। गुस्से में उसने सैनिकों से कहा, इस लड़के को पकड़ कर लाओ। सैनिक युवा को राजा के सामने ले आए। राजा ने गुस्से में कहा, तुमने मेरी पुत्री से विवाह करके धोखा दिया, तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा। युवा बोला, महाराज, मैंने क्या धोखा दिया? आप बार बार किसान की बात क्यों कर रहे हैं? मैं तो वैभवदास सेठ का पुत्र हूं। राजा बोला, तुम मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो।
आज तुम्हारा अंतिम दिन है। राजा ने तलवार उठाई। राजकुमारी सामने आकर बोली, पिताजी, इन्हें मारने से पहले मुझे मारना होगा। तभी एक सैनिक आया और बोला, महाराज, एक सिद्ध महात्मा आपसे मिलना चाहते हैं। राजा ने महात्मा को बुलवाया। महात्मा ने कहा, राजन, मैं वही हूं जिससे आप 16 वर्ष पहले मिले थे। मैंने कहा था कि आपकी पुत्री का विवाह इस किसान के पुत्र से होगा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मुझे क्षमा करें। आप सच कहते थे। विधाता का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। महात्मा बोले, राजन, भाग्य के सामने कोई नहीं टिक सकता। अब व्यर्थ की चिंता छोड़ो। इस युवा को अपना दामाद स्वीकार करो और अपना राजपाट उसे सौंप दो। इस प्रकार राजा ने अपना राजपाट सूरजदास के पुत्र को सौंप दिया। नगर में राजा की नेक दिली की चर्चा होने लगी। सूरजदास का पुत्र राजा बनकर सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। राजा ने भी अपने अहंकार का त्याग कर दिया। मित्रों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कुछ परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं होती। वे समय के अनुसार पहले से तय होती हैं, जिन्हें हम चाहकर भी नहीं बदल सकते। प्रिय दर्शकों, कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। अब हम जानेंगे, राम रावण के दामाद थे तो लड़ाई क्यों हुई, सीता थी, लक्ष्मण की बहन तो भौजाई कैसे हुई। सबसे पहले बात करते हैं पहेली के पहले हिस्से की। राम रावण के दामाद कैसे थे, और अगर दामाद थे तो उनमें युद्ध क्यों हुआ। दोस्तों, यह कहानी उस समय की है जब लंका में भयंकर अकाल पड़ा था। रावण, जो एक महान विद्वान, ज्योतिषी और शक्तिशाली राजा था, ने अपनी प्रजा की समृद्धि के लिए संतों और ऋषियों से कर, टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, संतों के पास सांसारिक धन दौलत नहीं होती। उनके पास केवल सादगी, आध्यात्मिक शक्ति और उनके पास कमंडल, वस्त्र या कुछ साधारण चीजें होती हैं। जब संत कर नहीं दे पाए तो रावण, जो अपनी शक्ति और अहंकार के लिए भी जाना जाता था, ने उन पर अत्याचार शुरू कर दिया। उसने संतों से रक्त निकालना शुरू किया और उसे एक घड़े में इकट्ठा करने लगा। एक दिन रावण एक संत की कुटिया में पहुंचा। उस समय संत वहां मौजूद नहीं थे, क्योंकि वे तपस्या या भ्रमण के लिए कहीं गए थे। रावण ने कुटिया में झांका और देखा कि वहां एक घड़ा रखा है जिसमें थोड़ा सा दूध था। उसने उस घड़े में संतों का रक्त मिला दिया और उसे लेकर अपने महल लौट आया। अपनी पत्नी मंदोदरी को वह घड़ा सौंपते हुए उसने कहा, प्रिय, इस घड़े को संभाल कर रखो। इसमें एक विषैला पदार्थ है। इसे कोई ना खोले और कहीं सुरक्षित छिपा दो। मंदोदरी, जो एक पतिव्रता और समझदार नारी थी, ने उस घड़े को एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया। अब दोस्तों, रावण की एक आदत थी कि वह अक्सर वन विहार के लिए जाता था। वह अप्सराओं और अन्य स्त्रियों के साथ समय बिताता, जो मंदोदरी को बिल्कुल पसंद नहीं था। एक पतिव्रता स्त्री के लिए यह बात असहनीय थी। वह सोचती थी कि एक पत्नी हर कष्ट सह सकती है, चाहे घर में धन न हो, वह मेहनत करके परिवार चलाएगी, दूसरों के घर काम कर लेगी। लेकिन अपने पति का पराई स्त्री के साथ समय बिताना वह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मंदोदरी के मन में गुस्सा और दुख बढ़ता गया। एक दिन उसने फैसला किया कि वह उस घड़े में रखे विषैले पदार्थ को पीकर आत्महत्या कर लेगी। उसने सोचा, जब मैं ही नहीं रहूंगी तो यह दुख भी खत्म हो जाएगा। मंदोदरी ने घड़े से थोड़ा सा रक्त मिश्रित दूध निकाला और उसे पी लिया, लेकिन वह मरी नहीं। इसके बजाय वह गर्भवती हो गई। यह जानकर मंदोदरी बहुत परेशान हुई। वह एक सती नारी थी और यह गर्भ उसके पति रावण का नहीं था। उसे समझ नहीं आया कि यह कैसे हुआ। डर और शर्मिंदगी के कारण उसने रावण को कुछ नहीं बताया। उसने सोचा कि इस गर्भ को जल्द से जल्द खत्म करना होगा, वरना अगर रावण को पता चला तो अनर्थ हो जाएगा। मंदोदरी ने एक योजना बनाई। उसने रावण से कहा, स्वामी, मैंने सुना है कि आपकी गर्जना इतनी शक्तिशाली है कि उससे गर्भवती स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है। मैं यह चमत्कार देखना चाहती हूं। रावण को अपनी शक्ति पर गर्व था और उसने मंदोदरी की बात मान ली। उसने अपनी भयंकर गर्जना की, जिससे मंदोदरी का गर्भ गिर गया। मंदोदरी ने उस गर्भ को उसी घड़े में बंद कर दिया और उसे फिर से छिपा दिया। कुछ समय बाद लंका में एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, रावण,
तुम्हारे घर में रखा यह घड़ा तुम्हारी प्रजा के लिए भयंकर अकाल और विनाश लाएगा। इसे तुरंत कहीं और ले जाओ। रावण घबरा गया। उसे नहीं पता था कि घड़े में अब रक्त और दूध की जगह मंदोदरी का गर्भपात बंद है। उसने सोचा कि यह घड़ा मिथिला के राजा जनक के राज्य में गाड़ देना चाहिए, क्योंकि जनक का राज्य धन धान्य से परिपूर्ण था। रावण ने घड़ा लिया और उसे जनक के राज्य में गुप्त रूप से गाड़ दिया। उधर जनक के राज्य में कुछ समय बाद भयंकर अकाल पड़ गया। पेड़ पौधे सूख गए, नदियां सूखने लगीं और प्रजा त्राही त्राही करने लगी। राजा जनक बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने कुलगुरु, पुरोहितों और ब्राह्मणों को बुलाया और पूछा, हमारे राज्य में यह संकट क्यों आया? पहले तो हमारा राज्य हरा भरा था, प्रजा सुखी थी, लेकिन अब सब कुछ सूख रहा है। इसका कारण बताएं। विद्वानों ने कहा, महाराज, आपको भूमि यज्ञ करना होगा। आपको और रानी सुनैना को स्वयं हल चलाकर भूमि जोतनी होगी और उसी पर यज्ञ करना होगा। जनक और सुनैना ने वैसा ही किया। वे हल लेकर खेत में गए और भूमि जोतने लगे। जोतते समय उनका हल एक घड़े से टकराया। जब घड़ा खोला गया तो उसमें एक सुंदर हंसती हुई कन्या थी। जनक और सुनैना उसे देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और उसका नाम सीता रखा, क्योंकि वह हल की नोक से निकली थी और धरती माता की गोद से प्रकट हुई थी। यज्ञ के बाद मिथिला में बारिश शुरू हुई और कुछ ही समय में राज्य फिर से हरा भरा हो गया। प्रजा खुशहाल हो गई और सब कुछ सामान्य होने लग। अब पहेली का पहला हिस्सा समझिए। चूंकि सीता मंदोदरी के गर्भ से थी और मंदोदरी रावण की पत्नी थी, इसलिए सीता रावण की पुत्री थी। राम ने जब सीता से विवाह किया तो वे रावण के दामाद बन गए। लेकिन युद्ध क्यों हुआ? दोस्तों, रावण एक प्रकांड ज्योतिषी था। जब वह सीता के स्वयंवर में गया तो उसने सीता की हस्तरेखा देखी। हस्तरेखा देखकर वह समझ गया कि सीता का पति उसका काल बनेगा। उसे पता था कि सीता का विवाह अयोध्या के राजकुमार राम से होगा और राम ही उसका वध करेंगे। इस डर से रावण ने सीता का हरण किया। उसने सोचा कि अगर वह सीता को राम से दूर रखेगा तो उसका वध नहीं होगा। लेकिन नियति को कौन टाल सकता है? राम ने लंका पर चढ़ाई की और अंत में रावण का वध कर दिया। इस तरह पहेली का पहला हिस्सा सुलझता है। राम रावण के दामाद थे, लेकिन रावण के अहंकार और सीता के हरण के कारण युद्ध हुआ। अब आते हैं पहेली के दूसरे हिस्से पर। सीता लक्ष्मण की बहन कैसे थी और फिर भाभी कैसे बन गई? दोस्तों, यह कहानी भगवान परशुराम और शेषनाग से जुड़ी है। परशुराम, जो भगवान विष्णु के अवतार थे, ने भगवान शिव से शिक्षा प्राप्त की थी। वे अपने गुरु शिव को गुरु दक्षिणा देना चाहते थे। कई बार उन्होंने शिव से कहा, गुरुदेव, आप जो मांगेंगे मैं वही दूंगा। लेकिन शिव ने कहा, समय आने पर मैं मांग लूंगा। परशुराम को अपनी शक्ति और विद्या पर अभिमान हो गया और वे बार बार कहते, गुरुदेव बताइए, आप क्या चाहते हैं? मैं सब कुछ दे सकता हूं। शिव ने उनकी परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने कहा, परशुराम, अगर तुम गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो मुझे शेषनाग की मणि ला कर दो। शेषनाग, जिनके फन पर पृथ्वी टिकी है, यह सुनकर डर गए। पृथ्वी माता भी घबरा गई, क्योंकि अगर शेषनाग की मणि निकाल ली गई तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाता। पृथ्वी और शेषनाग ने एक योजना बनाई। पृथ्वी ने एक बूढ़ी मां का रूप लिया और शेषनाग एक छोटे बच्चे के रूप में प्रकट हुए। जब परशुराम शेषनाग की मणि लेने जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें यह बूढ़ी मां और रोता हुआ बच्चा मिला। परशुराम ने पूछा, माता, यह बच्चा क्यों रो रहा है? पृथ्वी ने जवाब दिया, हमारे पास रहने की जगह नहीं है, इसीलिए यह परेशान है। परशुराम को दया आ गई और उन्होंने कहा, मेरी कुटिया में तुम और तुम्हारा बच्चा रह सकते हो। पृथ्वी ने कहा, मेरा बच्चा बहुत शरारती है, वह आपकी चीजें तोड़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो आप उसे मार डालेंगे। परशुराम ने वचन दिया, मैं तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं कहूंगा, चाहे वह कुछ भी तोड़े। पृथ्वी और शेषनाग बच्चे के रूप में परशुराम की कुटिया में रहने लगे। उधर देवर्षि नारद ने परशुराम को बताया, शेषनाग की मणि इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। पहले तुम्हें 10 दिशाओं के राजाओं को हराना होगा। उनके धनुष और अस्त्र शस्त्र इकट्ठा करो, तब तुम्हें मणि मिल सकती है।
परशुराम ने ऐसा ही किया। वे 10 दिशाओं के राजाओं से युद्ध करते और उनके धनुष और अस्त्र लाकर अपनी कुटिया में रखते। लेकिन शेषनाग, जो बच्चे के रूप में थे, उन धनुषों और अस्त्रों को तोड़ देते। परशुराम को गुस्सा तो बहुत आता, लेकिन अपने वचन के कारण वे कुछ न कहते। कहते हैं, परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया, लेकिन शेषनाग की मणि उन्हें नहीं मिली। यही शेषनाग बाद में लक्ष्मण के रूप में अवतरित हुए। अब दूसरी पहेली का जवाब समझिए। पृथ्वी माता ने शेषनाग को अपना पुत्र बताया था और सीता भी धरती से ही प्रकट हुई थी। इस तरह पृथ्वी की पुत्री के रूप में सीता और पुत्र के रूप में शेषनाग, लक्ष्मण भाई बहन माने गए। लेकिन जब राम ने सीता से विवाह किया तो रिश्ते में सीता लक्ष्मण की भाभी बन गई। इस तरह सीता लक्ष्मण की बहन थी पृथ्वी की पुत्री के नाते, और भाभी भी थी राम की पत्नी के नाते। तो दोस्तों, इस पहेली का यही अर्थ है जो मैंने संतों, महात्माओं और गुरुओं से सीखा। राम रावण के दामाद थे क्योंकि सीता रावण की पुत्री थी, लेकिन रावण के अहंकार और सीता के हरण के कारण युद्ध हुआ। सीता लक्ष्मण की बहन थी क्योंकि दोनों पृथ्वी माता की संतान थे, और राम के साथ विवाह के बाद सीता उनकी भाभी बन गई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि नियति को कोई नहीं बदल सकता और अहंकार मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। अगर आपके पास इस पहेली का कोई और अर्थ है तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रिय दर्शकों, कथा को यही विराम देते हैं। अगर आप भी मेरी तरह भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल फैक्ट महाभारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।